जारी हों। मैं हमेशा हमारी कलीसिया के लोगों को बताता हूँ कि टीचिंग बहुत ही अच्छी एक सेवा है। उसका दो कारण है। एक है हम दूसरे विश्वासियों को आत्मिक जीवन में बढ़ा सकते हैं, मजबूत कर सकते हैं। और दूसरा कारण है अपने ही जीवन में, क्योंकि बिना सीख कर हम सिखा नहीं सकेंगे। इसका मतलब है पहले तुम्हें सीखना है, तो अपने ही जीवन में मजबूती प्रदान करता है ये अनुभव। जो वचन पहले से भी पढ़ के आया, मनन करके आया, उसको दोहराने के लिए, अधिक उस वचन के ऊपर गौर करने के लिए मौका मिलता है। जैसा हम पढ़ाने की, सिखाने की तैयारी करते हैं, तो आज भी प्रभु ने हम सबको इस प्रकार इकट्ठे किए हैं। हमारी कलीसिया के अगुओं में से प्रिय भाई R.K. सिंह, राकेश कुमार सिंह भी जुड़े हैं। और कौन है मुझे मालूम नहीं, कोई जुड़ने वाले होंगे। सबों को प्रभु के नाम में मेरा धन्यवाद, मेरा नमस्कार। हम लोग पहला अध्याय रोमियो के पत्र का मनन करके आ रहे हैं, और मुझे लग रहे हैं कि हम सारा दिन, जितने दिन हमारे सामने हैं, वो सभी दिन हम पहला अध्याय से ही मनन करके गए तो भी काफी नहीं होगा, क्योंकि प्रत्येक शब्द महत्वपूर्ण है, गौर करने जैसा है। क्योंकि हर वचन, परमेश्वर का वचन के हर शब्द महत्वपूर्ण है। मेरे ख्याल से मार्टिन लूथर ने कहा था कि परमेश्वर के वचन के हर शब्द यीशु मसीह सोने के, यीशु मसीह वहां सोता है, बालक यीशु सोने की चरनी है। हर शब्द, बाइबल के हर एक शब्द बालक यीशु के सोने की चरनी जैसा है। तो हम हर लफ्ज के ऊपर मनन करते आगे बढ़ रहे हैं। तो पिछले हफ्ता हमने सुसमाचार के विषय में सोचा। पहला अध्याय के पहला वचन में ही, पहला अध्याय के पहला वचन, मैं पहले यहाँ ही इंग्लिश से, जो मेरी बाइबल है, जो मैं हमेशा इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस बाइबल से पढ़ूंगा, मेरे ही समझ के लिए, क्योंकि वो मुझे समझने में स्पष्ट रहता है। पहला अध्याय के पहला वचन, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle and set apart for the gospel of God। हमने पौलुस शब्द के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। फिर उसके बाद में सर्वेंट ऑफ गॉड, सर्वेंट ऑफ क्राइस्ट जीसस, यीशु मसीह का गुलाम, उसके विषय में हम लोगों ने मनन किया। फिर प्रेरित अपोस्टल के विषय में मनन किया। और यहाँ पहला वचन के आखिरी हिस्सा ऐसा है, एंड सेट अपार्ट फॉर द गॉस्पेल ऑफ गॉड, परमेश्वर के सुसमाचार के लिए अलग किया हुआ। तो हमने देखा कब अलग किया था। पौलुस को कई दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। माँ के कोख से ही परमेश्वर ने उसे अलग किया था, और दमस्कस के उस यात्रा में, दमस्कस के फाटक गेट के सामने पौलुस को परमेश्वर ने अलग किया। तो कई रीति में, कई दृष्टिकोण से हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह ने
यूहन्ना 15वां अध्याय में कहा था, आई नो माई ओन, मेरे जो है उन्हें मैं जानता हूं, और उनके जो है उन सबों को नाम लेकर पुकारने वाला प्रभु यीशु मसीह है। यूहन्ना 15 के 15 और 16 में यीशु ने कहा, यू हैव नॉट चोजन मी बट आई हैव चोजन यू। तुमने मुझे चुना नहीं, बल्कि मैंने तुम्हें चुना है। तो आज मेरी वाणी, मेरी आवाज जितने भाई बहन सुन रहे हैं, आप सबों को मेरा कहना यह है कि यीशु मसीह ने, प्रभु ने आपको नाम लेकर पुकारा, आपको नाम लेकर चुना, आपको अपने जन्म के पहले से ही चुन के प्रभु के होने के लिए ठहराया है। इसलिए आप इस शाम को इस जूम के माध्यम में परमेश्वर के वचन सुनने के लिए बैठे हैं। प्रभु की महिमा हो। फिर हमने पिछले हफ्ता गॉस्पेल शब्द के, सुसमाचार के विषय में थोड़ा सा मनन किया। ने बोला था ग्रीक में उसको इवेंगेलियोन कहते हैं। इवेंगेलियोन का अर्थ है गुड न्यूज। बाबिलोनिया के हस्तियों के उधर के बंधुआई से परमेश्वर के लोगों को स्वतंत्र कर कर बाहर भेजते हुए राजा ने कहा, नाउ यू कैन गो होम, यू आर फ्री। वही गुड न्यूज है। तुम अभी घर जा सकेंगे। तुम अभी बंधन में नहीं है, बंदी नहीं है। तुम स्वतंत्र हो, तुम अपने अपने घर जा सकेंगे। ये जो सुसमाचार आज हमारे हर एक के जीवन में एक दिन नहीं तो दूसरा दिन हम सबों ने इस सुसमाचार सुना है। परमेश्वर ने इस सुसमाचार सुनने के लिए हमारे कानों को खोले, हमारे दिलों को खोले। यहाँ शायद कई मर्तबा, हजारों टाइम इस सुसमाचार सुन चुके होंगे, पर एक खास वक्त, एक खास दिन पवित्र आत्मा ने आपके दिलों में कार्य किया, आपने दिल खोल दिया। जैसा प्रकाशित वाक्य 3:20 में हम अक्सर याद करते हैं, देखो मैं द्वार पर खड़ा रहकर खटखटा रहा हूं, यदि कोई मेरी वाणी सुनकर द्वार खोलोगे तो मैं भीतर आ जाऊंगा। हाँ, एक दिन हम सबों ने अपने जीवन में कहा, हाँ प्रभु जी आ जा, मुझे तेरी जरूरत है। मेरे जीवन सुनसान है, शून्य है, अर्थविहीन है। जब तक प्रभु आप मेरे जीवन में न आए, तब तक मेरा जीवन शून्य जीवन है, बेकार जीवन है, बिना कोई डायरेक्शन, बिना कोई मंजिल में जीवन बिता रहा हूं। हाँ, ऐसे ही हमारे जीवन है, जो नाव जिसका कोई डायरेक्शन नहीं, पतवार टूट चुकी है, चलाने वाले नाविक को मालूम नहीं क्या करना है। तो प्रभु यीशु उस नाव में बैठ लिए। आपको याद है, यीशु मसीह 5 रोटी और 2 मछली से 5 हजारों को खिलाकर अपने अपने घर में भेज दिया। शिष्यों को कहा, तुम नाव में बैठ के उस पार चले जाना। याद है कहानी, इसलिए मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। उस पार चले जाने को यीशु ने अपने शिष्यों से कहा। वे तो गए, और यीशु पहाड़ के ऊपर प्रार्थना करने के लिए चला गया। मत्ती 14वां अध्याय में उस कहानी है, दूसरे भी पुस्तक में, मार्क में है, पर मत्ती में हम देखेंगे। मत्ती 14, 22वां वचन, immediately Jesus made the disciples get into the boat and go on ahead of him। तो बाकी कहानी, शेष कहानी आप सबों को मालूम है। क्या हुआ? जाते जाते बीच में, समुद्र के बीच, रात के बीच भयंकर आंधी तूफान, इतने कुशल मछुआरे
यीशु के शिष्य जिनकी सारी जिंदगी उस गलील झील के ऊपर बिताए थे, फिर भी ये ऐसे बादल, ऐसे तूफान, ऐसी आंधी, ऐसी लहरें के चिल्लाने लगे, बचा लो, बचाइए, बचाइए। तो उस रात के बीच, समुद्र के बीच, उस लहरों के बीच, तूफान के बीच, यीशु मसीह लहरों के ऊपर चल के उन शिष्यों के पास आ गए। शिष्य घबरा गए, ये क्या भूत होगा? समुद्र के लहरों के ऊपर चल के कौन आ सकता है? यीशु ने बोला, मैं हूं, मैं हूं, घबराओ मत। हम वो ग्रीक बाइबल में पढ़ते हैं, मैं फोबियस थे, डरिए मत, डरिए मत, मैं फोबियस थे। वो प्रभु यीशु। हम देखते हैं पतरस ने कहा, यदि प्रभु आप है तो मैं भी आपके साथ समुद्र के ऊपर से चलने दे। पतरस को बोला, आने दो। कहानी लंबी चौड़ी है, पर एक बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रभु यीशु डूबने वाला पतरस को खींच के उबार लिया, पर उसके 32वां वचन है, And when they climbed into the boat, the wind died down. जब यीशु मसीह पतरस के साथ उस नाव में बैठ लिया, तो आंधी थम गई, तूफान बंद हो गई, रुक गई। मित्र, यही आपके जीवन में, मेरे जीवन में होता है, हुआ है, हो सकता है। आंधी हो, तूफान हो, प्रभु यीशु मसीह को उस आपके जीवन रूपी नाव में सिंहासनस्थ होने दीजिए, सिंहासन में बैठने दीजिए, तो आंधी तूफान थम जाएंगे, शांत हो जाएंगे। मैं फोबियस थे, यीशु कहता है हमसे, मैं हूं, मैं हूं, डरिए मत। तो ये गुड न्यूज है, ये गुड न्यूज है। यीशु जीवन में आकर आंधियों को थमा देता, जीवन में आकर तूफानों को थमा देता है, लहरों को शांत करता है, समुद्र के ऊपर उसका अधिकार दिखाता है। यही सुसमाचार है। और एक महत्वपूर्ण बात और है, जो मैंने पिछले हफ्ता भी बोला, कि बाकी कितने भी फिलॉसफी है, वेदांत है, तत्व ज्ञान है, ये सब बुरे इंसान को अच्छा इंसान शायद बना पाएंगे, पर मरा हुआ इंसान को जिंदा इंसान बनाने की ताकत केवल सुसमाचार में है। ओनली द गॉस्पेल कैन मेक अ डेड मैन अलाइव। दैट्स व्हाई दिस इज द गुड न्यूज। मरे हुए हम जो थे, हमें प्रभु यीशु मसीह ने जीवित किया, जीवित किया है। तो फिर हमने पिछले हफ्ता ये भी देखा था, रोम पहला अध्याय से, कि उस सुसमाचार के विषय में पौलुस ने क्या लिखा है। यह सुसमाचार भविष्यवक्ताओं के द्वारा पहले से भविष्यवाणी की गई वचन है, की गया हुआ वचन है। द गॉस्पेल ही प्रोमिस्ड beforehand through his prophets in the holy scriptures, इस पवित्र शास्त्र के अंदर अपने भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी की गई सुसमाचार है। मैंने थोड़ा सा जिक्र किया था पिछले हफ्ता, क्या क्या भविष्यवाणी, यीशु के जन्म से लेकर भविष्यवाणी। हमने देखा उत्पत्ति 3 अध्याय 15वां वचन में,
उत्पत्ति 3 अध्याय के 15वें वचन में शैतान को यानी सांप को और स्त्री को, पुरुष को श्राप देते हुए परमेश्वर कहता है, अभी एक्चुअली अभी सांप को श्राप दे रहा है। 3 का 15, मैं तेरे साथ तथा स्त्री के बीच, तेरे और तथा स्त्री के बीच, नंबर 1, तेरी संतान तथा स्त्री की संतान के बीच बैर पैदा करूंगा। देखिए, संसार के, इंसान के इतिहास के शुरुआत के दिनों में ही भविष्यवाणी की गई। क्या की गई? स्त्री की संतान। तो अजीब लगेंगे, एक स्त्री अकेली को संतान कैसे हो सकते हैं? स्त्री पुरुष के संगम से बच्चा पैदा होता है, पर उस वचन में स्पष्ट दिया है स्त्री की संतान, क्योंकि जब समय पूरा होगा, इतिहास की पूर्णता में एक ऐसा व्यक्ति जन्मेगा जो अकेले स्त्री की संतति है, स्त्री पुरुष के संयोग से नहीं, अकेली स्त्री की संतति। इसलिए हमने पिछले हफ्ता एशिया 7 के 14 पढ़े थे, प्रभु स्वयं तुम्हें एक चिन्ह देंगे। सुनो, एक कुंवारी कन्या गर्भधारण करेगी, वो एक पुत्र को जन्म देगी। जिस भविष्यवाणी एदन की बगीचे में संसार के इतिहास के शुरू में परमेश्वर ने की थी, उसी भविष्यवाणी प्रभु यीशु मसीह के आने के लगभग 7,750 वर्ष पहले भविष्यवक्ता ने लिख के रखा। एक अजीब जन्म, एक अजीब संतति का जन्म होने वाला है। वो अकेली स्त्री की संतति है, वो एक कुंवारी के संतान है, वो जो प्रभु यीशु, जिसका नाम इम्मानुएल, इम अनुएल, इम यानी विथ, अनु मतलब अस, एल मीन्स गॉड, विथ अस इज गॉड, साथ हमारा परमेश्वर, हमारे साथ परमेश्वर, इम्मानुएल। बहुत कुछ उन भविष्यवाणियों के बारे में बता सकता। उसका जन्म का ठिकान, कहाँ जन्म हुआ, मागी लोग आए, तारा देखा यीशु के, तो तारा देखकर उनको लगा, पंडितों को लगा, ज्योतिषियों को लगा कि राजकुमार जन्मा है, राजकुमार जन्मा है तो राजमहल में ही होगा। सीधा राजमहल में चला गया। हेरोदेस से पूछा, कहाँ है? एक नया बालक जन्मा है। घबरा गया, हेरोदेस घबरा गया, ये ऐसा कैसे है? मेरे घर में कौन राजकुमार जन्मा है? राजमहल में कौन कौन जन्मा है उस राजा को मालूम है, तो और कहीं होगा। पंडितों को बुलाया, शास्त्रियों को बुलाए, और शास्त्री लोगों ने आके बाइबल खोला, पुराना नियम खोला, मीका 5वां अध्याय, 2 वचन, 4 वचन खोल के पढ़ा। और तुम यहूदिया प्रदेश के बेतलहम नगर, यहूदिया प्रदेश के नायकों के मध्य किसी भी रीति से छोटे नहीं हो, क्योंकि तुमसे ही एक राजा का आगमन होगा जो मेरी प्रजा इस्राएल का चरवाहा होगा। यीशु मसीह के आने के 500-600 साल पहले मीका से परमेश्वर ने भविष्यवाणी की। जगह का नाम भी ऐसा किसका, किसके बारे में हम पढ़ पाएंगे? जगह के नाम। तो मागी लोग आगे बढ़े, फिर कई सारी बातें,
मिस्र देश को भाग जाता है मम्मी और मरियम के साथ। मरियम बेबी को लेके, बच्चे को लेकर भाग जा रही यूसुफ के साथ। भविष्यवाणी, होशिया 11वां अध्याय 1 वचन, मिस्र देश से मैंने अपने पुत्र को बुलाया। यीशु मसीह, होशन्ना, कई सारी बातें हैं सब कुछ बताने के लिए, हमारे पास वक्त कम है, इसलिए यीशु के जीवन के हर घटना, उसने हम सबों के दुखों को, बीमारियों को अपने ऊपर ले लिया। हम एशिया 53वां अध्याय में पढ़ते हैं। पर अभी मैंने जो बोला, होशना के दिन अचानक लोग चिल्ला उठे, नारा मारने लगे, होशाना, होशाना, यहोवा परमेश्वर के नाम में आने वाले की स्तुति हो। ब्लेसेड इज द वन हु कम्स इन द नेम ऑफ द लॉर्ड। परमेश्वर के नाम में आने वाला धन्य है, होशाना। जकरिया ने कहा, जकरिया ने यीशु मसीह के आने के करीब 500 साल पहले लिख के रखा। जकरिया 9वां अध्याय के 9वां वचन पढ़िए, देख तेरा राजा आ रहा है। कैसे आ रहा है? एक घोड़े के ऊपर नहीं, एक गधे के ऊपर, गधी के बच्चे के ऊपर। परमेश्वर के वचन में स्पष्ट बताया है कौन राजा आता है। गधे के ऊपर राजा आएगा, घोड़े के ऊपर, नहीं तो हाथियों के ऊपर इंडिया की दृष्टि में। पर अद्भुत बातें प्रभु यीशु मसीह के बारे में। सलीब पर यीशु रहते हुए चिल्लाया, एलोय एलोय लम्मा सबक्तनी, हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह के आने के करीब 1000 साल पहले, 1000 साल पहले दावीद राजा ने उसको भविष्यवाणी के रूप में कहा था। और अजीब की बात है, उसके कपड़े के लिए, उसके वस्त्र के लिए चिट्ठी डाली गई। 22वां भजन 18 वचन, उन्होंने मेरा बाहरी कपड़ा आपस में बांट लिया और मेरे अंदर के वस्त्र के लिए पासा फेंका। सब कुछ, सब कुछ, डेथ बरियल, लोगों ने उसे भेदा, भेदने वाले उसे देखा। लिखा है यूहन्ना 19 के 28, जो स्तोत्र भजन संहिता 22 के 15 है। यीशु को पीने के लिए जब वो प्यासा रहा, मुझे प्यास लगता हो, यीशु ने कहा, पिलाया सुरखा, कड़ू, कड़ू सुरखा पिलाया। लिखा है भजन 69 में, 69 के 21 में। बहुत सारी ऐसी बातें प्रभु यीशु मसीह के जीवन की भविष्यवाणी हो गए हैं। यीशु मसीह का जन्म, यीशु मसीह का पृथ्वी पे आना आकस्मिक नहीं था। उसका जीवन चरित्र आकस्मिक नहीं है, उसकी मृत्यु आकस्मिक नहीं है, उसका पुनरुत्थान आकस्मिक नहीं है। सब कुछ पहले से बता चुका है, लिख के रखा है। जैसा एक टाइम टेबल दिया है, उसी के मुताबिक टाइम टेबल पूरा करते आगे गया प्रभु यीशु मसीह। तो हम जो प्रभु के पीछे चलते हैं, यूं ही हम नहीं, एक अच्छा लीडर है, एक अच्छा गुरु है वगैरह सोच के यीशु के पीछे नहीं जा रहे हैं, बल्कि ये वास्तव में परमेश्वर स्वयं इंसान होके आया है। इस सच्चाई को समझते हुए हम उसके प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं। पौलुस ने अपने बुलावे के बारे में वगैरह बताया, हमने बहुत कुछ देखा। चौथा पद, रोम 1 के चौथा पद भी हमने पिछले हफ्ता थोड़ा सा सोचा था, वहां थोड़ा सा रुका था।
declared to be the Son of God with power according to the Spirit of holiness by the resurrection from the dead. यहूदी लीडर्स ने जाके पिलातुस से कहा, देखो, संभालना चाहिए, इसने भविष्यवाणी की, लोगों से कहा था कि मरने के बाद में तीसरा दिन जी उठूंगा, इस इस मंदिर को तोड़ो, मैं 3 दिन में वो बना लूंगा, यीशु ने कहा था। तो यीशु के ऊपर एक आरोप यही था कि ये मंदिर तोड़ने वाला है, संभालना चाहिए इसे। अब भी लोगों ने जान लिया, शायद अपने पुनरुत्थान के बारे में बोला होगा। तो पिलातुस से कहा, प्लीज इसके कब्रिस्तान को संभालना चाहिए। पिलातुस ने सिपाहियों को भेजा और उस खबर के ऊपर मोहर लगा दिया। उस मोहर को तोड़कर प्रभु यीशु मसीह बाहर निकल आए। शिष्यों ने भी पूरी तरह शुरू में विश्वास नहीं किया। मरिया गई, कहानी हमें मालूम है। पतरस यूहन्ना कब्र के अंदर गए। पतरस यूहन्ना से स्वर्गदूत ने पूछा, तुम किसको ढूंढ रहे हो? जीवित को मरे हुए में क्यों ढूंढते हो? वो यहां नहीं है। ही इज नॉट हियर। वो यहां नहीं है। हम लोग जब यरूशलेम में पढ़ाई कर रहे थे, अक्सर वहीं जाते थे, क्योंकि वहां हमारी कलीसिया, यरूशलेम के जो ब्रदरन असेंबली, यीशु मसीह के कब्र से आधा किलोमीटर, मान लो 1 किलोमीटर के अंदर में था, कभी भी जा सकता था। तो हम लोग जाते थे, कई बार गए हैं। तो उस कब्र के बाहर इंग्लिश में भी लिख के रखा है, ही इज रिसन, ही इज नॉट हियर, ही इज रिसन। वो यहां नहीं है, वो जी उठा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी उठने से वास्तव में वो जिंदा परमेश्वर है। मृत्यु को, शहंशाह, रोम शहंशाह के अधिकार को, पिलातुस के मोहर को यीशु मसीह को खबर के अंदर रख नहीं सकेंगे। लोगों ने जान लिया पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से। वहां इसलिए लिखा है, अकॉर्डिंग टू द स्पिरिट ऑफ हॉलीनेस बाय द रिसरेक्शन फ्रॉम द डेड। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से जी उठा और दिखा दिया कि वास्तव में वो जीवित है। पिछले हफ्ता हमने ये भी देखा था, वो पूरी तरह इंसान, पूरी तरह परमेश्वर। गॉड विथ अस, परमेश्वर हमारे संग, इम अनुवेल। हाँ, शिष्यों ने कहा, हुआ नहीं वास्तव में, गुरु जी, प्रभु जी, हमें पिता दिखा दे, बस काफी। तो यीशु ने अपने शिष्यों से पूछा, तुम इतने दिन मेरे साथ चलते फिरते अभी भी बोल रहे हैं परमेश्वर पिता को दिखा दे? जिसने मुझे देखा परमेश्वर को देखा है। अपने शिष्यों को बता दिया। वर्ड बिकेम फ्लैश। पिछले हफ्ता भी मैंने बोला था, यूहन्ना 1:14, वर्ड बिकेम फ्लैश। वचन देहधारी होकर हमारे बीच में ठहरा किया। हमने उसकी महिमा देखी, जो महिमा परमेश्वर के एकलौते बेटे की महिमा, सच्चाई और अनुग्रह से भरा हुआ। मित्र, यीशु मसीह वास्तव में इंसान और वास्तव में परमेश्वर। बहुत ही महत्वपूर्ण एक सच्चाई। कलीसिया के इतिहास अगर पढ़े तो बहुत वाद विवाद इस विषय के ऊपर हुआ है, बहुत चर्चा हुई है, बहुत
एक्चुअली लड़ाई भी हुई है इस विषय के ऊपर। इशू है कौन? किसी पंडित ने बोला कि वो ठीक है, परमेश्वर का अवतार है, पर वो थोड़ा सा परमेश्वर है, पूरी तरह नहीं है। होमो उसियोस और होमोई उसियोस, आपने सुना होगा। द काउंसिल ऑफ नाइसिया, निकिया नामक देश के शहर में उस जमाने के सारे अधिकारी, कलीसिया के अधिकारी, कलीसिया के लीडर लोग इकट्ठे हुए 313 साल में। 313 मतलब यीशु मसीह के मर के उठ के जी उठने के बाद 300 साल के बाद डिस्कशन, ये विषय, मुख्य विषय ये रहा। लोगों ने कहा, पंडितों ने कहा, ये कैसे संभव है परमेश्वर इंसान बनना? तो वो पूरी तरह परमेश्वर नहीं है। होमोई उसियो मतलब परमेश्वर के स्वभाव का थोड़ा सा अंश है। तो एक पंडित रहा जिसका नाम अथनेशियस। अथनेशियस ने कहा होमोई उसियो नहीं। होमोई मतलब परमेश्वर के समान, परमेश्वर के जैसा थोड़ा सा है वैसा नहीं। होमो सेम, समान नहीं, सेम, वही की वही। परमेश्वर जो है वही यीशु मसीह है। लोगों ने विरोध किया। राजा ने बोला, ये अथनेशियस, सारे संसार तेरे विरुद्ध है, तू अकेले हो। अथनेशियस ने जो जवाब दिया, कलीसिया के इतिहास में सुनहरी अक्षर में, अमिट छाप, अमिट अक्षरों में लिखित है। अथनेशियस ने कहा, अथनेशियस कॉन्ट्रा म्यूंडम, लैटिन भाषा में अर्थ है, अथनेशियस मैं अकेला इस संसार से लड़ूंगा। सारे संसार तेरा विरुद्ध है। जब राजा ने कहा, प्रभु के दास ने कहा, अकेले क्यों ना हो, मैं अकेला रहकर संसार से लड़ूंगा। मित्र, ये हमारा भी अनुभव हो सकता है। और हमारे जैसा यीशु मसीह पूरी तरह इंसान बना, इस सच्चाई को भूलिए मत। इस सच्चाई को भूलिए मत। हम आगे बढ़ते हैं। 5वां वचन, इसी रोम पहला अध्याय के 5 और 6, इंग्लिश में नहीं, हम इंग्लिश में पढ़ूंगा सबसे पहले। बाय whom we have received grace and apostleship for obedience to the faith among all nations for his name, among whom you are also called, of Jesus Christ. By whom we have received grace and apostleship, हमें, हम लोगों ने अनुग्रह और प्रभु के प्रेषितपण, प्रेषित की सेवा पाए हैं। मैं अपनी हिंदी में पढ़ूंगा। उन्हीं के द्वारा हमने कृपा तथा प्रेरिताई प्राप्त की है कि हम उन्हीं के लिए सभी गैर यहूदियों में विश्वास करके आज्ञाकारिता प्रभावी करें। व्हाट इज आवर ड्यूटी? व्हाट इज आवर ड्यूटी? हमारी ड्यूटी है सबसे पहले फॉर ओबीडियंस टू द फेथ अमंग ऑल नेशंस, सभी देशों के, सभी राष्ट्रों के बीच में सुसमाचार के अनुयायी, सुसमाचार के अनुसरण करने के लिए, विश्वास के अनुसरण करने के लिए बुलाए गए। वो हमारे बुलावा है। और उसके एक महत्वपूर्ण बात है, प्रेरिता है, प्रेषित होने के लिए। तो सबसे पहले हमने देखा, पौलुस अपने आप के बारे में कहता है, कॉल्ड टू बी एन अपोस्टल, प्रेषित होने के लिए बुलाया गया मैं हूं। अभी
हमको बह रहे हैं, बोल रहे हैं कि वी हैव रिसीव, पौलुस आपके अपने साथी लोगों को साथ में जोड़ के कहता है, वी हैव रिसीव ग्रेस एंड अपोस्टलशिप। मैं वही, मान लो पौलुस अपने बारे में और अपने संगी प्रेषितों के बारे में बता रहे हैं। जरा सोचिए, पिछले हफ्ता भी हमने देखा मार्क 3 के 14-15 से, यीशु ने 12 लोगों को चुना, बुलाया अपने साथ रहने के लिए और प्रचार के लिए भेजने के लिए। बुलाते बुलाते हमको मालूम है ना, यीशु अपने जब शिष्यों को बुलाने चाहा, मैं हमेशा बताता हूं, यीशु कोई सेमिनारी में नहीं गया। मुझे कुछ शिष्यों की जरूरत है, सेमिनारी प्रिंसिपल को खत भेजा या फोन पे बात किया, चलो आपके अच्छे अच्छे स्टूडेंट में से मुझे 10-12 बच्चों की जरूरत है, यीशु ने नहीं बोला। या कोई यूनिवर्सिटी में नहीं गया, प्रोफेसर लोगों से मिला और बोले तुम्हारा सबसे अच्छा पंडित परीक्षा में पहला नंबर आने वाले 10-12 बच्चों को दे दीजिए। नहीं, यीशु गया समुद्र के किनारे, गालील झील के किनारे। गालील एक झील है, बड़ा समुद्र तो नहीं। 23 कुछ किलो माइल एक लंबाई, 16 कुछ माइल के चौड़ाई है, एक झील, समुद्र नहीं। पर जब शिष्यों की जरूरत यीशु को लगी, वो गया समुद्र किनारे में। हमको कहानी सारी मालूम है। पतरस अंद्रेयास को देखा, मेरे पीछे आ जा, मैं तुम्हें इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। आगे गया, याकूब यूहन्ना अपने पिताजी के साथ, जबदी के साथ नाव में बैठकर अपने जाल सुधार रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। याकूब यूहन्ना को कहा, मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें इंसान को पकड़ने वाला बनाऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण दो शब्द है, मैं तुम्हें बनाऊंगा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, हम में से कई लोग सोचते हैं मैं कुछ न कुछ बनकर यीशु के पीछे चलने लगूंगा, कुछ डिग्री पाकर, कुछ ट्रेनिंग पाकर। मैं नहीं बोल रहा हूं कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, डिग्री की भी जरूरत है, ट्रेनिंग की जरूरत है, भाषा के ज्ञान की जरूरत है, हर तरह की ऐसी चीजों की जरूरत है। पर यीशु ने उनको क्या कहा, मैं तुम्हें बनाऊंगा। तुम कितने भी बड़े पंडित क्यों न हो, बाइबल के शुरू से लेकर अंत तक तुम्हें सारे के सारा स्मरण में हो, फिर भी तुम, जब तक प्रभु ने तुम्हारे जीवन को अपने हाथों में नहीं लिया, तब तक तुम इस्तेमाल नहीं होगा, तब तक तुम प्रचारक नहीं हो सकेगा। कितने भी कोशिश करो, कितने भी कोशिश करो, करना क्या है, यीशु के हाथों में अपने जीवन को समर्पित करना है। मैं तुम्हें बनाऊंगा, यीशु ने कहा। कहिए यीशु से, हे प्रभु जी, मेरा जीवन, छोटे जीवन हो, बड़ा जीवन हो, जवान हो या मध्य वयस्क के या बूढ़े हो, आप आज बता सकते हैं, प्रभु जी मेरे जीवन को ले, मुझे बना, मुझे बना, आपकी मर्जी के मुताबिक मुझे बना। मैं मिट्टी हूं, आप जैसा कुम्हार मिट्टी से एक उपयोगी बर्तन बनाते हैं,
एक सुंदर पात्र बनाते हैं, उस प्रकार मुझे बना लीजिए। मेरी कोई योग्यता नहीं है, मेरा कोई ज्ञान नहीं है, मेरा कोई ट्रेनिंग नहीं है तो भी वो काफी नहीं है। प्रभु जी, प्रभु जी, मेरे जीवन में आ जाओ। ओबीडियंस टू द फेथ। सुसमाचार आपके सामने रखा गया था और हमने बोला, हे प्रभु जी, आप काफी है मेरे लिए। रोम 10वां अध्याय के 9वां वचन हम स्मरण करते हैं। 10वां अध्याय अभी तक नहीं पहुंचा, पर वहां क्या लिखा है, सिर्फ पढ़ के हम आगे बढ़े। यदि तुम यीशु मसीह को प्रभु होकर अंगीकार करोगे और परमेश्वर उसे मरे हुओं से जिलाया, इस पर विश्वास करोगे, तुम उद्धार पाओगे। 10 के 9 ना, रोम 10 के 9वां वचन। If you confess with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. उद्धार पाया है हमने इस वचन के आधार पर, यीशु मसीह को प्रभु के रूप में अंगीकार करने से। यीशु मसीह को प्रभु के रूप में कन्फेस विथ योर माउथ। हम 10वां अध्याय में पहुंचे नहीं, फिर भी क्योंकि उसका जिक्र हुआ है, मैं बताऊंगा क्या है। उस जमाने में एक रोमी अधिकारी दूसरा एक रोमी नागरिक से मिलते हैं, तो आपस में हम सलाम सलाम बोलते हैं। उस जगह में आपस में बोलते हैं, हेल सीजर हो कुरियोस, सीजर है, कैसर है मेरा प्रभु। तो दूसरे नागरिक को भी कहना है, आमीन, कैसर मेरा भी प्रभु है। इस संदर्भ में, इस माहौल में, मान लीजिए रोमी अधिकारी, सिपाही तलवार है, हथियार है, सारा लेकर जा रहे हैं आपसे मिले, और उस अधिकारी ने कहा, हेल, नमस्कार, कैसर मेरा प्रभु है। जवाब में आपने अगर नहीं बोले कैसर मेरा प्रभु है, और जवाब में आपने कहा नहीं नहीं, नसरेत का यीशु मसीह मेरा प्रभु है, तो क्या संभव है, क्या होने की संभावना है? रोमी अधिकारी, हथियार है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको मार डाल सकते हैं, आपको जेल में लेके जेल में डाल सकते हैं, दंड फाइन आपके ऊपर लगा सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। ऐसी एक माहौल में पौलुस ने लिखा, यदि तुम अपने मुंह से, अपने होठों से अंगीकार करोगे कि यीशु प्रभु है, तो तब तब तुम्हारा उद्धार, और दिल में मानोगे, हृदय में मानोगे कि यीशु मरे हुओं से जी उठा है, मतलब यीशु परमेश्वर है, यीशु केवल प्रभु संसारिक दृष्टि में नहीं, मेरे जीवन का मालिक वो है। मेरे प्रिय भाई बहन, मेरे मित्र, मैं आपसे इस शाम को पूछना चाहूंगा, क्या यीशु तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र का मालिक है, प्रभु है, प्रभु है, सबका मालिक, हर चीज के, मेरे पैसा के, मेरे आरोग्य के, मेरी नौकरी के, मेरे घर के, मेरे स्टेट के। मैं मेरे मेरे बोल रहा, आप अपने आप को सोचना चाहिए।
वो मालिक है क्या? हम केवल भंडारी। धन हो, दौलत हो, आरोग्य हो, घर हो, बच्चे हो, जो भी आपके हैं, आप केवल भंडारी है। इस बात को भूलिए मत। वी आर ओनली स्टीवर्ड्स। वी आर ओनली स्टीवर्ड्स ऑफ गॉड्स प्रॉपर्टी। वहां पौलुस ने लिखा है, वी हैव रिसीव्ड ग्रेस। परमेश्वर ने आपको, पौलुस ने स्वयं प्रेरिताई के बारे में बोल रहे हैं, एक प्रेषित होने के ये अनुग्रह से मिला है। खुद के जीवन का स्मरण वो करता होगा। कलीसिया को सत्यानाश करने के लिए जिसने जो निकला है, सत्यानाश करने के अधिकार के पत्र, सर्टिफिकेट जिसके हाथ में था, वो अभी कलीसिया को बनाने वाला बन गया है। कलीसिया को बिल्ड करने वाला बन गया है। तो स्वयं के जीवन के, उसके जीवन के भूतकाल को देखते हुए कहता है, वी हैव रिसीव्ड ग्रेस। हमने अनुग्रह पाया है। ये ग्रेस क्या चीज है? ग्रेस क्या चीज है? हमने इफिसियों के पत्र के अध्ययन करते हुए उसके बारे में एक एक नई दृष्टिकोण से देखा था। क्या है अनुग्रह? झुकने वाला प्रेम है अनुग्रह। तरस खाने वाला प्रेम है अनुग्रह। छुड़ाने वाला प्रेम है अनुग्रह। हाँ मित्र, जिस पद के लिए हमें कदापि योग्यता नहीं, सिर्फ योग्यता हमें है नरक के अग्नि कुंड के, फिर भी अनुग्रह से, कृपा से, जैसे फीस 2 के 8 में हमने पढ़ा, तुम अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा उद्धार पाए हैं, अनमेरिटेड, जिसकी हमें कोई योग्यता नहीं है। अपोस्टलशिप, पौलुस ने कहा अपने बारे में, वी हैव रिसीव्ड अपोस्टलशिप। हमारे जीवन में हम कहें हम में से कोई अपोस्टल नहीं है, पर प्रभु का दास है। प्रभु की सेवा हम करते हैं, और इस सेवकाई के लिए मार्गदर्शन अनुग्रह से मिला है, मिल रहा है। क्या करना है, क्या बोलना है, किससे बात करना है, पौलुस के लिए ये कोई बाइबल स्कूल से पढ़ा पढ़ा हुआ थियोलॉजी नहीं है। यीशु मसीह ने प्रत्यक्ष में सीधा उसको बताया था, सीधा उसको सिखाया, उसको आदेश दिया था, जाओ। जैसा पिछले हफ्ता भी हमने मनन किया, पौलुस पूछ रहे हैं परमेश्वर से, प्रभु यीशु मसीह से, मैं क्या करूं? यीशु ने जवाब दिया, जाओ, जाओ, मैं तुम्हें सिखाऊंगा, दिखाऊंगा क्या करना है, मैं दिखाऊंगा। फिर एक और मुद्दे के ऊपर हम थोड़ा सा गौर करके समाप्त करूंगा। 7वां वचन के पहला हिस्सा, रोम 1 के 7वां वचन, 1 के 7वां वचन के पहले हिस्से में दिया है, टू ऑल इन रोम हु आर लव्ड बाय गॉड एंड कॉल्ड टू बी सेंट्स। कॉल्ड सेंट्स, कॉल्ड टू बी शब्द नहीं। बहुत ही अच्छा लगता है, टू ऑल दैट इन रोम loved by God or beloved of God, beloved of God। रोम शहर में परमेश्वर के प्रिय लोग, रोम शहर में हो, नागपुर शहर में हो, दतिया में हो, संसार के कोई भी कोने में क्यों न हो, यीशु मसीह के आप विश्वासी हैं,
तो आपके बारे में परमेश्वर का वचन कह रहा है, परमेश्वर के लिए आप प्रिय है, प्रिय है। आंखों की पुतली, आंखों की पुतली समान आप हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, परमेश्वर पिता के लिए प्रिय है। भूलिए मत, इस सच्चाई को भूलिए मत। परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया, राइट? कितना प्रेम किया, अपने पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा। हम रोमियो के पत्र 8वां अध्याय में जाएंगे बाद में, 8वां अध्याय के 32वां वचन मेरे ख्याल से, जिसने अपने प्रिय पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, क्या वो उसके साथ सब कुछ हमें नहीं दोगे क्या? राइट? 32, क्या? He who did not spare his own son, but gave him up for us all, how will he not also along with him graciously give us all things? अनुग्रह से सब कुछ नहीं देगा क्या? Beloved of God, यही समाप्त किया तो भी मैं खुश हूं। और भी समय है, आगे के इसी वचन के आगे के हिस्सा भी हमें देखना है, और बहुत ही महत्वपूर्ण, ये भाग बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू आर अ बिलोवेड ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय है। आपको याद होगा, यीशु मसीह के बारे में 3 बार सुसमाचारों में परमेश्वर पिता ने उद्गार किया, घोषणा की, क्या है? दिस इज माई बिलोवेड सन, यह मेरा प्रिय पुत्र, यह मेरा प्रिय पुत्र, यह मेरा प्रिय पुत्र। क्योंकि हम लोगों ने उस प्रिय पुत्र पर विश्वास किया, क्योंकि उस प्रिय पुत्र हमारे भीतर रहता है, हमारे जीवनों में है, इसलिए परमेश्वर आपके बारे में कहता है, तुम मेरे प्रिय हो। छोटे हो, बड़े हो, स्त्री हो, पुरुष हो, अमीर हो, गरीब हो, आज शाम के वक्त परमेश्वर को आपसे कहना है, तुम मेरे प्रिय हो, तुम मेरे प्रिय हो। परमेश्वर ने जगत पर इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। मैं वो जगत पर शब्द को हटाता हूं, जगत पर शब्द को हटा के मैं मेरा नाम वहां डाल रहा हूं। परमेश्वर ने मैथ्यू वर्गीस पर इतना प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा भेज दिया, ताकि मैथ्यू वर्गीस उस पर विश्वास करके अनंत काल का जीवन पा सके। प्रिय भाई, दीपू हो, राजेंद्र हो, विजय हो, कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर ने तुम पर इतना प्रेम किया कि तुम्हारे बदले में अपने प्रिय पुत्र को भेजा। हाँ, जैसा मैंने कहा, जिसके ऊपर 3 बार, जिसके बारे में 3 बार स्वर्गीय परमेश्वर ने स्वर्ग से वाणी से जिक्र किया था, यह मेरा प्रिय पुत्र, यह मेरा प्रिय पुत्र, यह मेरा प्रिय पुत्र, उस प्रिय पुत्र को आपके लिए दे दिया। जैसा मैंने जैसा हमने 8 के 32 में देखा, जिसने अपने प्रिय पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, आपके लिए दे दिया, आपके लिए सौंप दिया, आपके लिए बलिदान के रूप में चढ़ा दिया, सलीब पर आहुति कर दी। क्या वो उसके साथ बाकी सब कुछ तुम्हें नहीं दोगे? बिलोवेड ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय। इस अध्याय के शुरू में हमने देखा दावीद का वंशज यीशु मसीह है, और दावीद शब्द का अर्थ भी बिलोवेड ऑफ गॉड, परमेश्वर का प्रिय है। दूसरे शब्दों में, आज शाम को हम सब परमेश्वर के प्रिय है।
आज इस शाम को हम सब दावीद हैं, बिलोवेड ऑफ गॉड, परमेश्वर के प्रिय है, परमेश्वर के प्रिय है। और एक और शब्द इसी में है, कॉल्ड सेंट्स, संत बुलाए गए। संत होने के लिए नहीं, पवित्र होने के लिए बुलाए गए हम कुरिन्थ के पत्र में, पहला पत्र के पहला अध्याय में पढ़ते हैं। पर यहां दिया है संत बुलाए गए। वी आर ऑल कॉल्ड टू बी सेंट्स। हाँ, संत कौन है इसका स्पष्टीकरण बोल के मैं समाप्त कर रहा हूं। संत मतलब अलग किया गया है। ठीक है, आप लोगों ने फोटो में देखे होंगे, मैंने खुद देखा है, बड़े बड़े चर्चेस है कैथोलिक के वगैरह, एंग्लिकन लोगों के भी है, उनके खिड़की कांच की खिड़कियां हैं। कांच की खिड़की में, उस कांच में ही तस्वीर बनाया है सेंट पॉल के, सेंट पीटर के, संत संतों के तस्वीर बनाया हुआ रहता है। हाँ, कई पुराने पुराने चर्चेस में, आप अभी तक नहीं देखे तो आपके उधर कोई बड़ा सीएमआई चर्च है, कैथोलिक चर्च है, जाके देख सकते हैं। तो एक संडे स्कूल में टीचर ने पूछा, ये संत माने क्या है, संत क्या होता है, कौन होता है? याद रखिए, कांच के खिड़की है, कांच में ही इन संतों के तस्वीर बनाए हैं। तो सूरज के प्रकाश जब चमकेगा, तब उस कांच से सूरज के रोशनी अंदर आ जाते हैं। ठीक है। तो एक लड़के ने कहा, हाँ सर, मुझे मालूम है संत मतलब कौन है। संत ऐसे लोग हैं जिसके भीतर से प्रकाश बाहर निकलता है, प्रकाश बाहर आता है। लाइट शाइन्स थ्रू देम। आज समाप्त करते हुए मैं यही समाप्त कर रहा हूं। संत ऐसे लोग हैं जिससे प्रकाश चमकता है। या यीशु मसीह का प्रकाश, यीशु मसीह के उजियाला, जैसा कांच से सूरज की रश्मि, सूरज के प्रकाश बाहर आ जाते हैं, उस प्रकार इज आवर लाइफ ट्रांसपेरेंट लाइफ। इज योर लाइफ अ ट्रांसपेरेंट लाइफ? तुम्हारा जीवन प्रकाश फैलाने वाले जीवन है क्या? यीशु मसीह का प्रकाश। यीशु मसीह ने कहा, जैसा मैं जगत की ज्योति हूं, तुम भी जगत की ज्योति हो। हाँ, संत बाइबल के मुताबिक नहीं बोल रहा हूं, पर उस लड़के के विचार से बोल रहा हूं। संत ऐसे लोग हैं जिसके जीवन में ज्योति चमकती है, जिसके जीवन से प्रभु यीशु मसीह की ज्योति दूसरों तक पहुंचती है। प्रभु की महिमा हो। प्रेज द लॉर्ड।